टीम एशियन का हमेशा से प्रयास रहा है कि समाज में सांपों को लेके जो भी भ्रम है उनको तोड़ा जाए, ख़त्म किया जाए और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। इसी प्रयास में दोस्तों हमने एक सीरीज़ बनाई, आपके सवाल और हमारा जवाब। और ये सीरीज़ इतनी हिट रही, लोगों को इतना अच्छा लगा ये सीरीज़ की बंद होने के बाद हमको इसका दूसरा सीज़न लेके आना पड़ा। और हमको उम्मीद है कि आगे भी आपके सवाल ऐसे ही हमारे पास आते रहेंगे और हम समाज में जो जुड़े भ्रम को इसी तरीके से दूर करते रहेंगे। अमित, आज का जो पहला क्वेश्चन है भूषण पाटिल जी का है। बहुत उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि कोबरा बाइट के बाद अगर फ़र्ज़ करें कि कोबरा लेस अमाउंट में वेनम छोड़ता है तो वैसी सिचुएशन में किसी मरीज़ को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। इनकी उत्सुकता का कारण ये भी है कि ये स्वयं एक कोबरा बाइट सर्वाइवर है और काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंचने के बाद भी ये रिकवर कर गए थे। तो सबसे पहले सर्वाइवर होने के लिए आपको हेड्स ऑफ भूषण जी। और अब अमित जी से जानेंगे आपके सवाल का जवाब। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दिया जाए या सभी दर्शकों को ये बता दिया जाए कि कभी भी कोई भी सांप आपको काटता है तो हम कभी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते उस बाइट को देख के कि उसने कितना वेनम इंजेक्ट किया है। हम अपने सभी दर्शकों को यही एडवाइस करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी स्नेक बाइट होता है तो आप सीधे हॉस्पिटल में जाके ही उसको ट्रीट करवाइए। बिल्कुल। रही बात टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने समझने की कि अगर कम मात्रा में वेनम इंजेक्ट हुआ है, इतनी कम मात्रा में कि जान शायद ना जाए, लेकिन कोबरा के वेनम में आपको न्यूरोटॉक्सिन के साथ साथ कार्डियोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिन भी मिलते हैं। तो असर तो आपको ज़रूर देखने को मिलता है। हो सकता है न्यूरोटॉक्सिक असर थोड़ा कम देखने को मिले, लेकिन साइटोटॉक्सिक असर आपको अवश्य देखने को मिल जाएगा। लोकल एरिया के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होंगे, वहाँ पे आपको एक घाव होता हुआ ज़रूर दिखेगा। आपकी बात से अमित जी मुझे एक लास्ट ईयर की एक घटना याद आ रही है, एक कोबरा बाइट के सर्वाइवर की। हमारे यहाँ का ये केस है भूषण जी, और जो विक्टिम थे उन्हें लेफ्ट हैंड के इस फिंगर पर बाइट हुई थी। फ़ोटोज़ हम अटैच कर रहे हैं बाइट के तुरंत बाद की, ट्रीटमेंट के दौरान की और रिकवरी क्या हुई उस दौरान की। तो ये एक जुवेनाइल कोबरा की बाइट थी अमित। और जैसा कहा जाता है कि कोबरास की बाइट के बाद नर्वस सिस्टम फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उनमें एक्चुअल में जैसा आपने बताया कि न्यूरोटॉक्सिक असर किसी प्रकार का नहीं दिखा था, ना आँखों की पलकों का गिरना, ना किसी तरीके का नर्वस ब्रेकडाउन, ना ही रेस्पिरेटरी फेलियर। लेकिन जो बाइट लोकल एरिया था वहाँ काफ़ी स्वेलिंग थी और ये इस एरिया तक पहुँच गई थी। प्रॉपर उन्हें मेरे ख्याल में 13 के आसपास एंटीवेनम की वॉइल्स दी गई और 13 एंटीवेनम की वॉइल्स के बाद वो 2 दिन बाद डिस्चार्ज होकर अपने घर पर थे और आज काम पर अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं वापस। तो आप जो कह रहे हैं, और भूषण जी जैसा अमित जी ने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप बाइट के बाद कितना वेनम रिलीज़ किया गया है आप ये स्वयं ही पता करें, ये इम्पॉसिबल ही है। ये टोटल डिपेंड करता है सिम्टम्स पर कि किस तरीके की सिम्टम्स मरीज़ दिखा रहा है। और अगर आप ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो चाहे वो एक कोबरा की बाइट हो या किसी भी सांप की बाइट हो, आप उसे सीरियसली ही लें और हॉस्पिटल जाने का ही कष्ट करें, क्योंकि बिना इसके अगर आप किसी तरीके का फर्स्ट एड लेते हैं तो वो जानलेवा सिद्ध हो सकता है। क्योंकि आप या हम या कोई भी ये तय नहीं कर सकता मेडिकल प्रोफेशनल्स के अलावा कि कितनी मात्रा में किसी सांप ने जहर रिलीज़ किया है और बॉडी उसके हिसाब से कैसे रिएक्ट कर रही है ये भी आप नहीं बता सकते। तो उम्मीद करते हैं भूषण जी आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। अगर और कोई क्वेरी हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। सेकंड क्वेश्चन अमित जी धर्मेंद्र त्यागी जी का है। इनका सवाल है कि जैसे सांप हफ्ते 10 दिन में, कई बार बड़े सांप जो होते हैं बड़े शिकार के बाद महीने भर में खाना खाते हैं, तो क्या पानी की आवश्यकता भी उनकी ऐसे ही है हफ्ते 10 दिन में, या मतलब सिमिलर टू द अमाउंट ऑफ फूड दे टेक? तो त्यागी जी सबसे पहले आपको नमस्कार, और आपके सवाल का मैं जवाब देने से पहले आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि हर जीव अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट होता है, तो सांप भी इससे अलग नहीं है। एनवायरनमेंट के हिसाब से अलग अलग इलाकों में जो अलग अलग सांप होते हैं उनकी वाटर की नीड भी वैसे ही अलग अलग होती है। डेजर्ट एरिया में रहने वाले सांप जहाँ पानी की बहुत किल्लत होती है वो अपना पूरा जीवन बगैर पानी पिए भी निकाल सकते हैं। शिकार से जो उनको
जो मॉइस्चर उनको चाहिए होता है वो उनको अपने शिकारों से मिल जाता है। लेकिन ऐसे सांप जो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो पानी पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। उनका शिकार, उनका शरीर कुछ इस तरीके से ढला होता है कि उनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो ये स्नेक टू स्नेक अलग हो सकता है, डिफर हो सकता है, अलग अलग इलाकों के हिसाब से ये अलग हो सकता है। हमने सांप कैसे पानी पीते हैं इस मुद्दे पर भी एक वीडियो बनाया था धर्मेंद्र जी, आप बिल्कुल देख सकते हैं, लिंक हम आई बटन पर शेयर कर रहे हैं। यूट्यूब लोगों, आम आदमी का सवाल है कि किंग कोबरा का एंटीवेनम तो मौजूद नहीं है, तो किंग की बाइट को कैसे ट्रीट किया जाता है? तो सबसे पहले तो किंग कोबरा के जो बाइट केसेस है इंडिया में अगर वो मतलब रेयरेस्ट है। बिल्कुल। मतलब अगर देखा जाए तो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, मुश्किल से 3 या 4 लोग, 4 ही जो ऑफिशियली रिपोर्टेड केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, 3 या 4 ही केसेस ऐसे हैं जो किंग कोबरा के बाइट से जिनकी डेथ हुई है। अब उसमें भी केरल में फर्स्ट बाइट कुछ महीने पहले ही हुई है। बिल्कुल। और रही बात ट्रीट करने की, तो किंग कोबरा की बाइट को भी उसी एंटीवेनम से ट्रीट किया जाता है जिससे कि बाकी सांपों के बाइट को ट्रीट किया जाता है। यहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि स्नेक टू स्नेक एंटीवेनम डिफर नहीं हो सकते। ट्रीटमेंट जो है वो कंपोनेंट्स के हिसाब से होता है कि उनके वेनम में कंपोनेंट क्या है, और वो कंपोनेंट जब इंसानी शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो इंसानी शरीर का रिएक्शन कैसा होता है। हमने कई बार बताया है, देखा भी है, पढ़ा भी है कि स्नेक बाइट का जो ट्रीटमेंट है वो आपका शरीर क्या असर दिखा रहा है, सिम्टम्स क्या दिखा रहा है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। तो ये स्नेक टू स्नेक डिफर नहीं हो सकता। जो सिम्टम्स दिखाया जा रहा है हॉस्पिटल में, उस सिम्टम को ट्रीट करने का प्रयास डॉक्टर्स करते हैं। तो आम आदमी जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अमित जी, पिछले दिनों हमने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, आप ही मंकी फीडिंग के बारे में बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने अडेप्ट कर लिया है और हमें देखकर वो भाग जाते हैं। इस शॉर्ट को देखकर वासुदेव जी ने, राजस्थान से ये कमेंट किया था कि आप तो उनकी रक्षा कर रहे हैं, तो वो आपको देखकर भाग क्यों रहे हैं? तो संभवतः ये हमने जो बताने का प्रयास किया था, शायद थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट उनकी समझ में नहीं आया, तो मैं चाहूँगा आप इसे एलैबोरेट करें। बिल्कुल अक्षय जी, तो यहाँ पे ये समझने की बात है कि हम वहाँ पे जाके ये करते हैं कि जो लोग इनको आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड फूड सर्व करने की कोशिश करते हैं, हम उनको रोकते हैं। तो बंदरों के लिए कहीं ना कहीं हम एक फूड सोर्स को बंद कर रहे हैं। तो वो हमको इस प्रकार से देखते हैं कि हम उनके फूड सोर्स को बंद करने आए हैं, इसीलिए वो हमसे दूर जाके बैठने का प्रयास करते हैं ताकि वहाँ उनको खाना मिल सके। वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि और जीव है, ऑब्वियस है कि नहीं समझ पाएंगे। ये वैसा ही है जैसे हम किसी सांप को निकालने के लिए जाते हैं, तो सांप को नहीं पता होता कि हम बचाने आए हैं, वो हमको भी काटने का प्रयास करता है। सेम उनके साथ भी है, उनको नहीं पता कि उनकी भलाई के लिए काम किया जा रहा है, इसीलिए वो हमको देख के हमसे दूर होने का प्रयास करते हैं। तो वासुदेव जी, उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे कि क्यों बंदर हमें देखकर भाग जाते हैं। आज का आखिरी सवाल हैप्पी बिश्नोई जी का है। अमित जी, इनका सवाल थोड़ा सा सुधार के साथ मैं पूछना चाहूँगा। इनका सवाल जो है वो ये पूछ रहे हैं कि ईस्टर्न स्पेक्टिकल्ड कोबरा जो होते हैं वो सदर्न इंडिया के जो कोबरा या बाकी पार्ट ऑफ इंडिया के कोबरा से ज़्यादा पोटेंट वेनम कैरी करते हैं, तो इस सवाल में संभवतः कुछ सुधार की आवश्यकता है। बिल्कुल है। देखिए, ईस्टर्न पार्ट में अगर आप ईस्टर्न पार्ट के एक्सपर्ट से बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ईस्टर्न पार्ट में स्पेक्टिकल कोबरा इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। मोनोकल कोबरा वहाँ देखने को मिलता है। वेनम में डिफरेंस की बात हम अक्षय बहुत शुरू से करते आए हैं कि स्नेक्स जो हैं वो इलाकों के हिसाब से उनके वेनम कंपोनेंट में फ़र्क आता है। ये ऑब्वियस है। कहीं कोबराज में न्यूरोटॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है और कहीं साइटोटॉक्सिसिटी की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम बात करें पोटेंसी की, तो पोटेंसी के मामले में नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंस एरिया है, जो ज़्यादा रेगिस्तानी इलाका समझा जाता है, वहाँ के कोबरास के वेनम की जो पोटेंसी है वो सबसे ज़्यादा है अक्षय। 0.22 mg पर किलोग्राम अगर हम बात करें पाकिस्तान में। अगर हम थोड़ा सा इंडिया की तरफ आते हैं तो 0.29 mg पर किलोग्राम। रेस्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 0.84 mg पर किलोग्राम। ये उनका LD50 रेट में बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे ये समझने की बात है कि जहाँ पे उनको शिकार इजीली अवेलेबल है, जहाँ का मौसम अच्छा है, जहाँ शिकार अच्छे से मिलते हैं, वहाँ वेनम उतना ज़्यादा पोटेंट नहीं है। जहाँ शिकार
कम मात्रा में है, जहां उनके पास सांपों के पास मौके ज़्यादा नहीं है, एक बार में उनको शिकार को मारना होता है, वहां उनके वेनम की पोटेंसी ज़्यादा है। और इस थियरी पे भी हमने पहले वीडियो बनाया है, बातें बताई हैं। हालांकि एपी जी इस बात के बारे में भी लिखते हैं कि ज्योग्राफिक रेंज के कारण वेनम की पोटेंसी वेरी करती है। तो उम्मीद करते हैं एपी जी आप समझ पाए होंगे कि कैसे नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में और जो रेस्ट ऑफ इंडिया है वहाँ के सांपों के या स्पेक्टिकल कोबरा के वेनम में डिफर होता है, या वेनम की कंसिस्टेंसी में या पोटेंसी में काफ़ी मात्रा में फ़र्क देखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का ये संस्करण पसंद आया होगा। आप अपने सवाल और लिख कर भेज सकते हैं, एक बार में ही आप सवाल लिखें, अलग अलग या बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम नोट कर लेते हैं और आज नहीं तो कल या जब भी संभव होगा हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टीम AGN प्रकृति और हम। जय हिंद, वंदे मातरम।